अल्लाह वबरकातुहू। मैं बांडीवाला गुज्जर कम्युनिटी से बोल रहा हूँ। बारामूला, क्रीरी, वागूरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ हमारे पानी के बहुत मसाइल हैं। पानी के जो मुलाजिम है ड्यूटी तो दे रहे हैं, लेकिन पानी हमें नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर जो सरकर्दा अफसरान हैं वो पीछे हेड को देखते नहीं। वहाँ नाले में पाइप रखा हुआ है, वो पानी आजकल जम गया है और पूरी लाइन जो है 4 किलोमीटर दूर पानी जो हमें आ रहा है वो पानी पूरा बंद हो चुका है। मुलाजिम आते हैं लेकिन क्या करेंगे, बेबस बात है। हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पानी हमें नहीं है। बड़े अफसरों की गलती की वजह से हमने कई बार उनको ये कहा कि सर उस पानी के हेड को ठीक किया जाए, लेकिन कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। इसी तरह हमारा बिजली का मसला है। बिजली हमें एक घर को 100 रुपये के हिसाब से बिजली बिल आया करती थी, वो 100 रुपया हम लोग नहीं भर सके। आज हमें 1300 रुपया बिजली बिल आती है। 1300 हमें बिजली बिल आती है। 10 साल से हम बिजली फीस अदा नहीं कर सकते। हमारी ये गुजारिश है आला हुकाम तक कि हमारी या तो बिजली फीस माफ़ की जाए या हमें कुछ कंसेशन दिया जाए, वरना हमारी जो लाइनें हैं ये उठाई जाए। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। हम एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे ऊपर बहुत ही जुल्म हो रहा है। हम 6 महीने बैक में जाते हैं और 6 महीने यहाँ रहते हैं, लेकिन बिजली फीस हमें 1300 रुपये देनी पड़ती है, जबकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि वो बिजली बिल अदा कर सके। तीसरा मसला हमारा है कि गुलमर्ग में हम लोग रोज़गार के लिए जाते थे। यहाँ हमारे गांव में तकरीबन 10-15 लाइसेंस है। वो 15 लोग अगर काम करेंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ पर लाइसेंस वाले को काम दिया जाता है, बाकी आम जनता को काम नहीं दिया जाता। वहाँ से भगाया जाता है कि आपका यहाँ पर कोई हक नहीं है। हम लोग किस साइड में जाएं और कहाँ जाएं? हमारे नौजवान जो हैं बेकार पड़े हैं, घरों में बैठे हुए हैं, तालीम याफ्ता बच्चे हैं, कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है। कोई यहाँ पर भर्ती ऐसी नहीं हो रही थी कि हमारे वो बच्चे कहीं मुलाजमत में एडजस्ट हो सके। अब बच्चे इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो अपने आप को खुदकशी करने पर तैयार है। जब मसाइल नहीं है तो क्या करेंगे? मैंने छोड़ा है गवर्नमेंट को, तो मेरा मकान इस वक्त जा रहा है। तो मैं इस वक्त गवर्नमेंट से ये काम, मुझे गवर्नमेंट कहाँ देगी ये मकान का खर्चा? आप ब्लॉक पे कभी गए थे? मैं 4 चक्कर किया मैंने। वीडियो बोलता है मैं नहीं जानता आपको, जय के पास जाओ। जय के पास जाते हूँ, वो बोलता है वल्डियम के पास जाओ। अब आपके मकान को बंद देने की जरूरत है। बंद देने की जरूरत थी। मेरी जमीन को, रोड को बंद देने की जरूरत थी। मैंने 10 कनाल जमीन रोड को दी है। मेरे ये बेचारे ये मुआवजा मिला आपको? कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला। आज लंबरदार बोलता है, पटवारी बोलता है आज दे दो जमीन के 1-1 कनाल का 3-3 हजार दे दो। हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? ये बच्चे निके हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे। मेरा पति है वो बेचारा नातवान इंसान, क्यों है वो बुढ़ा मारो। हम कारी से बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ड्रेन नहीं है, न कोई पुल है, न कुछ है। हम ये देखो, आप देख सकते हो वीडियो से, यहाँ पे ना ड्रेन बनी हुई है ना कुछ। इस मोहल्ले में ब्लॉक ने आज तक कोई ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं बनाया? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ तक नहीं आया। गवर्नमेंट से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द ये काम करें। पटारी माले था ये रोड, इस रोड की RMB पे थ्रू है, लेकिन है हालात क्या है ये देखो। ये मकान इस माई नहीं छोड़ा है, कम से कम 10-15 जमीन, इसका हालत देखो, इसका मकान जा रहा है। वाटर वर्क वाले यहाँ बताते हैं 10-15 आदमी, एक आदमी को फोन करता है, वो बोलता है मैं यहाँ डिप्टी नहीं है, दूसरा है, दूसरे को बोलता है तीसरा है, तीसरे तो मकान तो पानी नहीं, जिसे उसका मकान गिर रहा है। आते ये सबको पता है, बिल्कुल ठीक नहीं करते। कोई मुलाजिम यहाँ आता ही नहीं है। रहते हैं ब्लॉक का मसला, ब्लॉक वालों ने अच्छे बंदू गुंडे जो हैं यहाँ से डाकुओं के साथ, सरपंचों के साथ रल मिलते काम चलाते हैं। गरीब को कोई पूछता नहीं है। आपके मोहल्ले में ब्लॉक का कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं आया हुआ। पिछले साल ब्लॉक से एक टीम आया है जिसका सुना भी आया 1500 का पट्टा है, वो भी आया कुछ बंदों के पास, किसी गरीब को नहीं मिला। जब आते हैं उन्हें बंदों के पास बैठते हैं, चाय पीते हैं, चलते हैं बस। कोई यहाँ पर ब्लॉक की तरफ से कोई ड्रेन बनी है? कोई देखो आप रास्ता देखो, टाइल पाथ बना है? टोटल नहीं, कुछ नहीं। आप देखो रास्ता देखो, हालात देखो। आया था हमने 5 साल एक किस्त मिली थी, उस पीछे कुछ भी नहीं मिली किस्त। ये IOI केस आपको मिला था? एक ही किस्त मिली है? एक ही किस्त 5 साल में। फिर क्या बोला ब्लॉक वालों ने? बोला आज मिलेगी, कल, आज उन बर्फ पहने वाली है, इसको टीन देना था या स्लेब डालने थे। हम दूसरे के मकान में रहते हैं। तो आज कहाँ रहते हैं आप? आज दूसरे के मकान में, एक कमरा हमसा है। अब हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हमें चाहिए केस जल्दी, बर्फ पहने वाली यहाँ पे टीन। बरकातहू। हम बाशिंदगान बांडीवाला
ज़िला बारामूला हल्का वागुरा करीरी से हुकूमत को गुजारिश करते हैं, ख़ासकर अपने MLA साहब को गुजारिश करते हैं कि आपका ये जो गांव है वागुरा करीरी में लास्ट का गांव जो है ये बांडी वाला है। तो यहाँ पर लोग जो है ST तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब लोग हैं, ज़मीन भी कम है, बाग भी नहीं है, किसी के पास एक भैंस या एक गाय को लेकर ब्लॉक पर चले जाते हैं। तो हम लोगों को पहले ब्लॉक से मतलब काम मिलता था, जवाब कार्ड हमारे गांव में 100 के करीब है, मगर इन लोगों को काम नहीं मिलता है। काम मिलते हैं, हम किसी की शिकायत नहीं करते हैं, काम आते हैं, टंडल निकलती हैं, टंडल में बड़े लोग काम करते हैं, चलो ठीक है, हमारी डेवलपमेंट होती है तो टंडल भी निकले, काम हुए, हमारे गांव का बंदा काम करे, फिर गांव का करना करे, दूसरा भी आकर करे, हमारे गांव की डेवलपमेंट होए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अफसोस इस बात का है कि ठीक है, ये ठेकेदार 4-5 अपना काम करेंगे, इनका रोज़गार चलेगा, बाकी जो लोग हैं 100 कार्ड वाले बेकार हैं। तो हमारा भी हुकूमत सोचे, क्योंकि 90 डेज़ जो है ये गवर्नमेंट ने रखा है कि हर बंदे को 90 दिन की जो है ये मजदूरी मिलेगी, बिजली है जॉब कार्ड। तो अब हम वीडियो साहब के पास गए और वीडियो साहब को बहुत एहसास हुआ इस बात का, वफद गई थी, उन्होंने बोला कि हमें इस चीज़ का एहसास है तो आप लोग भी कर लो। हमने वीडियो साहब से अर्ज़ किया कि सर हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कंक्रीट में काम करें, अलबत्ता हम काम कर सकते हैं। जैसे पहले हम खानू या मतलब बेलचा लेकर जाते थे, कोई नाली बनाते थे या रोड निकालते थे हम मजदूर लगाकर, तो उस रोड के लिए भी अब डोजर इस्तेमाल होती है, ये बड़ी हाँ, तो रोजगार ही बिल्कुल खत्म हुआ है। हम लोग जाएं तो ब्लॉक की तरफ से इस कटारी मोहल्ला में कोई टाइल पाथ आज तक लगा है? नहीं सर, जो ये कटारी मोहल्ला है इसमें कोई टाइल पाथ नहीं आई है और बाथरूम अभी नहीं है। कोई बंड तामीर हुआ है? बंड भी सर, बंड अगर उकी दुकी कोई है, मगर आज अगर हम जनवन देखें सैफुद्दीन कटारी जो है यहाँ है, उसके मकान जो है बिल्कुल वो हिल में है। तो उस जमालुद्दीन क्या कहते हैं सैफुद्दीन कटारी बंड अभी भी आप देख सकते हैं। मीडिया जो है हमारा वाहिद ज़रिया हमारी बात को हमारे मतलब बड़ों के पास ही बात पहुंचती है, हमारी हुकूमत के पास बात पहुंचती है, मगर मीडिया की वसात से ये वाहिद ज़रिया है हमारा, ये गरीबों की आवाज़ है। आए केस कितने मिले इस मोहल्ले में? आज इस वक्त देखें, ये बात कर रहा आए जो मिलते हैं सर, वो उसके बारे में आज तक क्या हुआ क्या ना हुआ, तो लोग बेचारे घर बैठे रहे, तो जो गया नहीं तो उसको मिला नहीं। अलबत्ता आज अब हम उम्मीद रखते हैं कि साइट खुलने वाली है, तो हमारा जो हमें आएंगे, महकमा वाले आएंगे और पूरी सर्वे करेंगे और रिपोर्ट लेकर हकदारों को हक मिलते नहीं है, करते नहीं है कि ये डिपार्टमेंट हाँ, ये जो PMGY की रोड हमारे एक निकली है, तो उन लोगों को भी उन्होंने ज़मीन दी और उनको मुआवजा नहीं मिला। तो उस वक्त में मेरी दाढ़ी के बाल जो काले थे आज सफ़ेद हो गए, तो वो रोड जो है, रोड तो बनी मगर पैसे गरीबों को नहीं मिले। और RNB की रोड बहुत सारी हमारे गाँव में अर्थ कटिंग हुई है, वो भी समझो 20 साल से ऐसे अर्थ कटिंग करके पड़ी हुई हैं। कहीं अगर उसको में पड़ी है, बाजरी पड़ी है, मगर मैगडम नहीं पड़ा हुआ। खस्ते हाल ही है, क्योंकि जब हम लोगों ने ज़मीन दी, फिर हमने ज़मीन छोड़ी, ज़मीन हमारे पास बिल्कुल कम है, तो फिर भी हमारी जो ये रोडें इसी तरह छोड़ी हुई हैं। ग्राम सभा बुलाई जाती हैं, उनमें रोडों का तज़किरा होता है, काम होगा, ऐसा होगा, और बिल्कुल उस पर कोई अमल होता नहीं है। क्योंकि हमें भी हक जीने का हक है, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारी बात आप ज़रिए मीडिया के जो हमारे हुकूमत है उसको पहुँचे, खासकर MLA साहब जो हमारे हैं वो हमारी तरह थोड़ी नज़र करें। जो बांडी बाला हमारा हल्का है, तो उसका ये एक वार्ड आता है कटारिया माला, वार्ड नंबर 2। तो हम जो भी काम करते हैं पंचायत लेवल पे करते हैं और बांडी बाला में हमने बहुत काम किया हुआ है। हो सकता है कि कहीं पे इसमें कटारिया माला इस वार्ड में एज कंपेरिजन टू अदर वार्ड्स कम हुआ हो, ये मान सकते हैं, लेकिन पूरा जो ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है सर, ये गलत है। मैं आपसे ये बताऊं कि इस साल हमने वहां पे ADP में एक काम रखा हुआ है 13 लाख रुपए का, जिसमें से मेजर पोर्शन इसी कटारिया मोहल्ला में ही आता है। उस काम का नाम है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन एट वार्ड नंबर 1 2 3 5 6 8 7, यानी इसमें भी ये इस काम में आता है। 13 लाख रुपए इस काम का वैल्यू है। और इसके साथ एक रोड भी है, वहां पे ही कटारिया मोहल्ला में ही एक रोड भी है जो गुलाम मोहम्मद बोखरा
और हाई स्कूल के आसपास हमें तामीर करना है, और इस साल इंशाल्लाह हो जाएगा। इनकी ये ग्रीवियंस हम नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। आज की डेट तक वहां पर कोई भी ब्लॉक की तरफ से कोई टाइल पाथ तामीर नहीं किया गया है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया है, तो उस हवाले से भी लोग शिकायत करते हैं। एक IAY केस की भी शिकायत है, वहां पर उन्हें एक इंस्टॉलमेंट दिया गया है और बाकी रकम अभी वागुजार नहीं की गई है, जबकि लेंटर लेवल तैयार है। सर एक केस हमें वहाँ अप्रूव है जिसका पहले ही हमने एक इंस्टॉलमेंट बेड लेवल पे छोड़ दी थी, लेकिन पता नहीं उसको, इस बेनिफिशियरी को शायद खुद भी पता नहीं है कि उसकी दूसरी किस्त भी हमने वागुजार की है। उसका FTO हमने किया हुआ है, यानी अब उसको जो ही वो स्लैब डालेगा हम उसकी तीसरी किस्त भी डाल देंगे, उसकी रिलीज कर देंगे। 2 किस्तें हमने उसके परसों ही हमने उसके 70,000 रुपए का सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज किया हुआ है। शायद वो खुद भी वाकिफ नहीं है, वो उसके बैंक अकाउंट में चला गया होगा सर। इसी तरह से और एक शिकायत वहां पर है कि वहां पर कुछ फ्लड कंट्रोल के मुलाजमीन आए हैं, उनसे, जिसे हम मालिया भी कहते हैं, उनसे लिया जा रहा है पर कनाल 300 रुपए, लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अवेलेबल नहीं है, कोई कॉल नहीं बनाई गई है, ये लोगों का कहना है। और इसके साथ साथ वहां पर कोई आज तक कोई मुलाजिम इस डिपार्टमेंट का नहीं आया है, तो उस हवाले से भी लोग शिकायत करते हैं। सर क्योंकि फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, उनका क्या मोडस ऑपरेंडी है काम करने का, आई कांट कमेंट ओवर दैट। लेकिन फिर भी मैं पंचायत लेवल पे ये पता करवाऊंगा कंसर्न सेक्रेटरी पंचायत से कि क्या मसला है, और वी वुड ब्रिंग इट इन योर नोटिस सर। सर एक और शिकायत वहां पर ये भी है कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि जो आज टेंडरिंग का काम हो रहा है, तो उस हवाले से लोग शिकायत करते हैं कि जो वहाँ पे जॉब कार्ड वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनकी मजदूरी पे असर पड़ा है। वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट आज कहीं पे भी काम करता है, वहाँ पे JCBs को अमल में लाया जाता है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं बेरोजगार होते हैं। राइट सर। सर अर्ज है कि मैंने अभी आपसे अर्ज की कि ये जो काम हमारा 13 लाख रुपए का है, ये है ADP में हमें जॉब कार्ड होल्डर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, वो सिर्फ नरेगा में ही होते हैं, और ADP काम में अलाउ है कि वो JCB इस्तेमाल करें, तभी ये काम बर वक्त हो पाएंगे, और इसमें JCB लगाने में कोई बंदिश नहीं है, जबकि नरेगा में ये बंदिश है। और इस सिलसिले में हमने इस साल ये कोशिश की है कि हम ऐसे काम प्लान में प्रोजेक्ट करें जिनमें मटेरियल कंपोनेंट कम हो और लेबर कंपोनेंट ज्यादा हो, ताकि इन लोगों को एक मतलब ऐसे कामों से हम एक ड्यूरेबल एसेट्स भी क्रिएट कर सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कायम हो सके। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस साल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लेबर ओरिएंटेड वर्कर्स ही नरेगा प्लान में प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि लेबर जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो अक्सर शिकायतें मौसूल होती है हर एक गांव से सर कि लेबर जो है वो मुतासिर हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इस हवाले से आपका ये कहना कि अगले साल हम जरूर इस बारे में सोचेंगे, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन मजदूरों को जो ब्लॉक के साथ, नरेगा के साथ वाबस्तगी रखते थे, काम करते थे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जहां तक पूरे ब्लॉक की मैं बात करूं तो हमने इस साल लेबर क्रिएशन जो हमने की है वो 180% अब तक हो चुकी है। यानी जो हमें टारगेट लेबर का था उसके बरक्स हमने तकरीबन 180% एक्सेस किया है। तो अब इस पर्टिकुलर एरिया की बात अगर करें तो इनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, वो मुझे मिले भी थे, मैं उनके पास गया, हमने बात भी की, मैंने उनको ये यकीन दिलाया कि भाई इस साल हम सिर्फ से सिर्फ लेबर ओरिएंटेड काम ही इन इलाका जात में प्रोजेक्ट करेंगे ताकि इनको लेबर हासिल करने में कोई दिक्कत न हो। इसलिए उनको यकीन, आपके माध्यम से मैं उनको यकीन दिलाता हूं और पूरा मतलब एतमाद के साथ कहता हूं कि इस साल वो मतलब लेबर ओरिएंटेड काम उठा के अच्छी से अच्छी लेबर जनरेशन कर पाए।